बच्चों मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। ये आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। तो दोस्तों अभी हमने इंट्रोडक्शन में अपने सारे डाउट्स क्लियर करे थे। जो कुछ डाउट्स रह गए हैं वो अभी हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं 7.1 एक्सरसाइज में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। तो क्वेश्चन है हमको दिया है, आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके दो ट्राइंगल बना रखे हैं। क्या रखा है? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो दोस्तों मैं पहले बाइसेक्ट का मतलब बता देता हूं आपको। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब किसी को बाइसेक्ट करती है, मैं कहूं ये लाइन है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है इसको, है ना। यदि ये 4 की थी, सॉरी ये एंगल 90 का था, तो 45 के बांट दिए इसने। बाइसेक्ट हमेशा आपस में इक्वल कर देता है चीजों को। तो बात करते हैं हमें कौन से ट्राइंगल दिखाने। देखो जो हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाने हम उन्हीं को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी। अब चीज देख लीजिए दोस्तों, ए सी और ए डी मुझे गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए डी मुझे गिवन है नहीं है, और क्या है ये एक साइड भी है। आपको पता है कॉन्ग्रुएंस के लिए मुझे 3 प्रॉपर्टी दी होती है, 3 प्रॉपर्टी मुझे क्लियर करनी होती है। दूसरा ए बी बाइसेक्ट एंगल सी ए बी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एंगल बी ए डी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए को। ठीक है, तो इसके कारण ये दोनों इक्वल हो गए। तीसरा भैया आप देख लो, इन दोनों ट्रायंगलों में ए बी मेरा ए बी के कॉमन है। भाई इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, ए बी मेरा किसके हो गया? ए बी के कॉमन हो गया। क्लियर? मुझे 3 चीज मिल गई, यहां एंगल मिल गया, यहां मुझे साइड मिल गई। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। हो गया ना भाई, 3 चीज मिल गई मुझे। कौन कौन सी मिली? 2 साइड और एक एंगल, तो मैं कह दूंगा बाय एस ए एस। तो सेकंड पार्ट में पूछा है बीसी एंड बीडी का क्या होगा। भैया दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बीसी और बीडी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी ना। बीसी बीडी के किसके हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। कैसे? बाय सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल आर इक्वल। इन कॉमन ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस पार्ट आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आप फिगर देख रहे हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये फिगर है। उसमें कहा है एडी आपको बीसी के इक्वल दे रखा है, एडी आपको बीसी के इक्वल दे रखा है, डीएबी डीएबी एंड सीबीए ये आपको इक्वल दे रखा है। मुझे प्रूफ क्या करना है? देखो सबसे बड़ी बात, मुझे एबीडी जिसमें देता है, जिसको प्रूफ करना होता है उन्हीं ट्रायंगलों में बात करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, अब आप देख लो ABD कहां है? ABD चेक कर लिया, और BAC। ठीक है भाई दोस्तों, अब AD तो मुझे BC के इक्वल खुद ही दे रखा है उसने, AD इक्वल BC बाई साइड है एंड गिवन है। चलो दूसरी चीज मुझे दे रखी है एंगल डीएबी एंगल सीबीए, ये भी एंगल है और भैया गिवन है। देख लो डीएबी एंड सीबीए ये दोनों इक्वल है ना। चलो भैया जब दोनों इक्वल है तो दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगलों में चेक कर लो ए बी कॉमन है नहीं है। फिगर देख लो एक बार, ए बी कॉमन है नहीं है, तो ए बी इक्वल ए बी कॉमन। अब ये तीनों चीज मिल गई मुझे, 3 चीज मिल गई, ये भी साइड। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी मेरा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BAC के बाय SAS।
ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है बी डी इज इक्वल टू ए सी। जब भैया बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये इन्हीं दोनों ट्रायंगलों के तो पार्ट है जो अभी हमने कॉन्ग्रेंस दिखाए हैं। और जब दोनों उन्हीं ट्रायंगलों के पार्टों की बात होती है तो हम लगा देते हैं बाई सी पी सी टी। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। ए बी डी, ए बी डी इसी का पार्ट है, बी ए सी, बी ए सी। भैया एक बात बताओ, जब ये आपस में बराबर हो गए तो बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो आपस में बराबर हो गए। सीधी सी बात है, जब जिन ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रेंस दिखा दिया और यदि उन्हीं के पार्टों की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो हम बाई सीपीसीटी लगा के उनको इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल ए बी डी इक्वल हो गया एंगल बी ए सी के बाय सीपीसीटी। तो बच्चों फिगर देखिए, आपको ये दिया हुआ है एओडी एंड सीओडी, सीओबी। ठीक है, तो मुझे फिगर में दिया हुआ है एडी इज इक्वल टू बीसी है, वो मैंने फिगर में भी साइन लगा रखा है, एडी इज इक्वल टू बीसी है। ठीक है, आपको ये कितने का एंगल होता है पता है ना बच्चों, ये 90 का साइन होता है। दूसरा मुझसे प्रूफ करवा रहा है कि भैया सीडी जो है बाइसेक्ट करता है ए बी को, सीडी बाइसेक्ट करता है किसको, ए बी को। अब ये जो ए बी को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब प्रूफ क्या करवाया है, बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा बांटना, तो मुझे एओ प्रूफ करवा रहा है ओ बी से। तो एओ किसका पार्ट है, ट्रायंगल एओडी का, और बीओ किसका, ओबी किसका पार्ट है, ट्रायंगल बीओसी का। तो मैं इन्हीं ट्रायंगल में बात कर लूं ना, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी में। ठीक है, अब एक बात देख लो आप, एडी तो इक्वल है बीसी के, ये गिवन है और साइड है। चलो एंगल ओ ए डी इक्वल एंगल ओ बी सी, दोनों ही 90 के हैं, एंगल हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अब दो चीज तो हमारे पास आ गई, तो भैया तीसरी चीज क्या होगी, चेक कर लो। ये हमारा एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है नहीं होता, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। कौन सा एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं कह सकता हूं तीन प्रॉपर्टी मिल गई मुझे, तो ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। हो गया ना, किससे, एंगल साइड एंगल एंगल मतलब ए एस ए से। ठीक, और मुझसे पूछा है भाई ए और ओ बी इन्हीं के तो पार्ट है दोनों के, तो एओ इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी। ठीक, तो मैं कह सकता हूं सी डी इज बाइसेक्टेड ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दो पैरेलल लाइन दिए हैं एल और एम, दो पैरेलल है पी और क्यू। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक पैरेललोग्राम बनाती है। ठीक, अब मुझे प्रूव करना है, इसमें दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड सी डी ए, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो। तो मैं इन्हीं ट्रायंगलों के बीच की बात कर देता हूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है भैया, अब चेक कर लो। अब आपका भाई हमारा क्या हो गया, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल हो गया एंगल सी ए डी की। समझ रहे हो ना, जो जेड बनाता है पैरेलल लाइंस पे वो क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक, अब इसी तरीके से मैं कह दूं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल बी ए सी, देखो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं इधर, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। इसमें भी वही रीजन है हमारा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब एसी एसी तो दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, कॉमन हो गया नहीं हो गया, तीन प्रॉपर्टी मिल गई मुझे, तो ट्रायंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल सी डी ए के बाय
दो एंगल है, एक साइड है ए एस ए से। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आप फिगर देख रहे हो, क्वेश्चन में एक हमारी एल है जो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इसको भी और इसको भी। तो मुझसे प्रूफ करवा रहा है दो बच्चों, ट्रायंगल एपीबी जो है, एपीबी मेरा ए क्यू बी के पैरेलल हो, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो। तो मैं इन्हीं ट्रायंगल में बात कर लूं ना, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है बच्चों। जब मैं इनकी बात करूंगा तो आप देख रहे हो इन दोनों ट्रायंगलों में ए बी तो ए बी के कॉमन है, ए बी के कॉमन हो गई। एंगल ए क्यू बी, ये साइन आपको पता है 90 का होता है। एंगल ए क्यू बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी बी के, ठीक, इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो जी, दो चीज मिल गई हमें। देखो ये तो साइड हो गई ना हमारी, और ये हमारा एंगल हो गया। एक चीज भूल रहे हो आप, एल जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो एंगल क्यू ए बी इक्वल होगा पी ए बी के, ठीक, क्योंकि एल बाइसेक्टेड एंगल ए को। तीन चीज मिल गई ना मुझे, तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय किससे भाई, आपके दो एंगल है, एक साइड है ए एस ए से। क्लियर? लेकिन मुझे प्रूफ करना है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब एक बात बताओ भैया, बीपी और बी क्यू इसी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों के तो पार्ट है, तो हम कह सकते हैं ना बाय सीपी सीटी। चलो अगली बात, उसने कहा बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए बी। भाई सीधी सी बात है, इट कैन से दैट B is equidistance from the arms of angle A। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों, तो ट्रायंगल ABC है, ABC में बात करते हैं हम। जो जो चीज दिया है हम उसे क्या करते हैं, ये वाला साइन किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, A B किसके इक्वल हो गई मेरी, ए डी के। ये साइड है ना और गिवन है, साइड में लिख देते हैं, जो साइड होती है उसे साइड लिख देंगे और जो गिवन है गिवन लिख देंगे। दूसरा मेरा जो साइन है ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, ए सी इक्वल है ए ई के, ये भी साइड है जी, चलो गिवन है। अब एक एंगल भी तो दे रखा है उन्होंने इक्वल, ये एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी के, ठीक है। क्या मेरा ये एंगल इक्वल है बी ए डी में आ रहा है, मुझे चाहिए बी ए सी में, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी पूरा। तो भैया ये फालतू है ना, ये वाला हिस्सा फालतू आ रहा है ना, तो अब मैं बात करूं ए डी ई में, ई ए सी, फिर ये छोटा सा छोड़ दिया, ई ए डी होना चाहिए था। तो मैं क्या काम करूंगा, ये दोनों के लिए कॉमन है, डी ए सी में दोनों के लिए जोड़ दूं ना, जोड़ दूं भाई, एड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड। अब मैंने दोनों में जोड़ दिया, बी ए डी में भी एंगल डी ए सी जोड़ दिया और ई ए सी में भी एंगल डी ए सी जोड़ दिया। अब आप चेक कर लो, बी ए डी में जब डी ए सी जुड़ जाएगा तो पूरा ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया, बी ए सी पूरा एंगल बन गया। बी ए सी बराबर हो गया किसके, डी ए ई के। चेक कर सकते हो बच्चों, डी ए ई के, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एंगल। अब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए डी ई के बाय, दो साइड यूज हुई है, एक एंगल यूज हुआ है, तो मैं कह सकता हूं बाय ऐसे ऐसे, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू डी, तो BC इज इक्वल टू डी किसके हो गया, बाय CP CT।
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉमन ट्राइंगल आर इक्वल, इसकी फुल फॉर्म यही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। हाँ तो बच्चों ये गलती से लिख गया, ये BC है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा BAD। देखो जो हमें इक्वल दिया होता है ना, पहले उसको पकड़ते हैं हम। जो हमें गिवन होता है BAD दे रखा है आपका, BA and D इक्वल है ABE के। देखो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो एंड EP भी है, EPA ये वाला बराबर है इसके, मैंने साइन भी लगा रखे ना, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल DAP ये वाला ट्राइंगल, तो मैं इसी में ले रहा हूं ना जो मुझे प्रूफ करना होता है। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, देखो जो हमें दिया प्रूफ करना होता है बच्चों, उसको हम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं हमें क्या क्या चीज दी हुई है, पहले उसको पकड़ लेते हैं हम। भाई DAP दिया हुआ है मुझे इक्वल, DAP इक्वल दिया हुआ है किसके, भाई DAP इक्वल है ना ये वाला EBP के। अब क्या होगा कि दे तो हमें D तक रखा है, BAD तक, कि भाई BAD तक दे रखा है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस खाली इतना मतलब है क्योंकि अब हमें P तक दिया है ना ट्रायंगल। अब मैंने कहां तक लिया है, DAP तक लिया है, तो मैं DAP तक की बात करूंगा, B तक बात नहीं करूंगा, बस मुझे यहां तक की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एंगल का मुद्दा तो एंगल तो लिया ही गया है मेरा, एंगल से आगे चाहे ले लो या मत लो। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, एक तो चीज हो गई ये एंगल हो गया, और कैसा है ये गिवन है। चलो AP इज इक्वल टू हो गया BP, AP इज इक्वल टू हो गया BP। भैया क्या है ये, P इज मिड पॉइंट, चेक कर लो P मिड पॉइंट नहीं है, दे रखा है, और हमें क्वेश्चन पढ़ लेना आप, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। दूसरा है, अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल की बात, इस वाले एंगल की बात। दे रखा है कि हमें जो चीज दी है उसे लिख लो पहले आप, EPA बराबर DPB, ये चीज दे रखी है। अब मुझे तो चाहिए पूरा ट्रायंगल, ये यहां से यहां तक का एंगल चाहिए, DTA चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास क्या है, इतना है EPD। यदि मैं इसमें जोड़ दूं EPD तो मेरा बन जाएगा ना, बन जाएगा DAP DPA। और इसी तरीके से मुझे दे रखा है इतना DPB, मुझे ये भी चाहिए, तो मैं ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको दोनों में जोड़ देता हूं, एड एंगल DPE ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB में भी मैंने DPE जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बच्चों, DPE। तो आप इसे चेक करो कि ये पूरा बन रहा है, नहीं बनेगा, ये वाला बन गया पूरा, तो बन गया क्या, DPA बन गया, और ये क्या बन गया, EPB बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास तीन चीज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो मैं कह सकता हूं ना ट्रायंगल ADAP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल EBP के बाय दो एंगल है एक साइड है, मतलब ASA से। फिर मुझे सेकंड पार्ट में क्या सोल्व करना है, भाई इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना जो हमने कॉन्ग्रुएंस किए हैं। AD इज इक्वल टू हो गया B के बाय CPC, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल आर इक्वल। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, ये फिगर दी हुई है आपको, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, ये फिगर है और उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, M इज द मिड पॉइंट। क्या कहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB। मुझे DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ है, DM इज इक्वल टू CM, शो दैट मुझे ट्रायंगल AMC, पहला पार्ट सोल्व करते हैं। मुझे AMC, आपको पता है ना AMC कहाँ है, ये वाला AMC किसके इक्वल दिखाना है मुझे, BMD के।
BMD के। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम इसी में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। एन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD में जब इसमें बात करने लगते हैं तो आप ही देख लीजिए, AM किसके इक्वल हो जाएगा? BM के। AM इक्वल हो जाएगा BM के, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट ऑफ AB। चलो दूसरी बात, अब हमें DM इज इक्वल टू CM तो दिया है, DM इज इक्वल टू CM ये गिवन है। ठीक है जी, जरा ये चीज देखो, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए नहीं हो गए? मतलब BMD, एंगल BMD इक्वल हो गया एंगल CMA के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको तीन चीज मिल गई, एक दो तीन चीज मिल गई, नहीं मिल गई? तो आपका कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल AMC, कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल BMD के। क्लियर? चलो अब दूसरी बात, हमें इसमें कुछ पार्ट है, ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ACM इक्वल हो जाएगा क्या? BDM की बाय CPCT। हालांकि प्रूफ नहीं करवा रखा, हम आगे भी यूज करेंगे ना तो उसमें प्रूफ हो सकता है। और दूसरा BD इज इक्वल टू हो गया BD, ये वाली साइड भी तो हो गई इसकी इक्वल AC के बाय CPCT। चलो अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पे कहता है ट्रायंगल DBC इज ए राइट एंगल। आपका ये जो DBC है ना, ये वाला जो है ये राइट एंगल और DBC। तो DBC को प्रूव करने के लिए मुझे, तो बच्चों ये हमने फालतू के नहीं करे हैं, ये हमें अभी नेक्स्ट पार्टों में इमेज चाहिए इनको, तो इसलिए हम कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट 90 डिग्री का है। ठीक, तो आपका जो एंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ना ABC, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में देखो, आप शुरू में लिख रहा है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं क्या करता हूं, DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 होगा। भाई दोनों का सम 180 होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि भाई को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन सेम साइड, कभी भी आपके ऐसे वाले एंगल जो बने उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, जिसमें ये मुझे 90 डिग्री है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो DBC प्लस ये 90 इज इक्वल टू 180। एंगल DBC 180 माइनस 90, एंगल DBC मेरा हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये भी प्रूफ हो गया हमारा, सॉरी ये नहीं, ये प्रूफ हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, DBC इक्वल है, थर्ड पार्ट करते हैं यहां पर। उसने कहा है ट्रायंगल DBC ये वाला ACB के, समझ रहे हो ना आप? एक बार फिगर देख लिया करो, DBC इक्वल है ACB के। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, मैं इसमें बात कर लेता हूं इन ट्रायंगल, ऐसे लिखते हैं DBC एंड ट्रायंगल ACB। क्लियर है? तो आप देखो BD इज इक्वल टू, मैंने AC अभी प्रूफ किया था, BD इज इक्वल टू AC अभी प्रूफ किया था मैंने, BD इज इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव। ठीक, दूसरा BC कॉमन हो गया इसमें, और तीसरा अभी प्रूफ किया हमने, प्रूव्ड अबव कि DBC और ACB दोनों 90-90 के हैं। $90 डिग्री के। तीन चीज हो गई ना दोस्तों हमारे पास में,
तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंस हो गया मेरा ट्राइंगल ACB के बाय दो साइड और एक एंगल है SASA। अब आगे आता है CM इज इक्वल टू 1/2 BAB प्रूफ करना है मुझे। क्या प्रूफ करना है? CM इज इक्वल टू 1/2 AB के। तो चलो हम बात करते हैं। इसके बाद में हमारा क्या हो गया? CD इज इक्वल टू हो गया AB के। CD इज इक्वल टू AB के। भाई ये वाला CD AB के हो गया, क्योंकि ये अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई नहीं दिखाया मैंने, बाय CPCT। तो फोर्थ पार्ट में CD इज इक्वल टू AB लेंगे हम, इसी वाले को प्रूव्ड है बा। ठीक, अब AB किसका हाफ है? भाई DM और CM, DM और CM हाफ है नहीं है? भाई मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है CM। तो इस CD को मैं लिख सकता हूं 1/2 CD इज इक्वल टू 1/2 AB। दोनों का हाफ कर दिया मैंने, दोनों में 1/2 की डिवाइड कर दी। और CD का हाफ क्या है? भाई CD का हाफ क्या है? CM ही तो है, बराबर 1/2 AB। ये तो प्रूफ करना है मुझे, ये रहा, हैंस प्रूफ। इसी के साथ बच्चों हमारी क्लासें खत्म होती हैं। देखो जैसा भी आप लोगों को पता है कोरोना संकट चल रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मैं आपके साथ में ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा और आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपको मैथ कंप्लीट करा दें। धन्यवाद।